आप लोगों को जो है करवा रही थी कि आप लोगों की जो सरफेस केमिस्ट्री वगैरह और प्रोटीन प्रोडक्शन के बाद सरफेस केमिस्ट्री होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है आपकी प्रोटीन माइक्रो एरे में, दैट इज़ द डिटेक्शन। डिटेक्शन किस चीज़ की? ज़ाहिर है आपके प्रोटीन को माइक्रो एरे कर रहे हो, आप प्रोटीन की किसी न किसी चीज़ के साथ या तो इंटरेक्शन करवा रहे हो या प्रोटीन को प्योरीफाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो किसी न किसी तरह डिटेक्ट करना होता है हमें कि आपकी प्रोटीन जो है उसके अंदर किस किस्म की, यानी कि वो वाकई ही इंटरेक्शंस दे रही है या नहीं, ठीक है, वो किस तरह से बिहेव कर रही है। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। एक तो सिंपल मेथड है कि हम लोग जो है प्रोटीन को लेबल कर देते हैं। ये लेबलिंग किसी भी तरह की हो सकती है। इट कुड बी यूजिंग फ्लोरेसेंट डाइज, इट कुड बी यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या फिर इसके अलावा एंजाइम्स हो सकते हैं या लिपोसोम्स के साथ लेबल किया जा सकता है। अब लेबलिंग के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका था वो फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करने का था, क्योंकि रेडियो आइसोटोपिक फॉर्म्स जो हैं लेबलिंग की, ये पहले बहुत यूज़ होती रही हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से इनको यूज़ करने छोड़ दिया गया। बाकी जो है वो अब आपकी जो है से यूज़ की जाती हैं फ्लोरेसेंट डाइज, जो कि ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, जिनमें CY3 एंड CY5 ये दो आपकी डाइज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब इनके अंदर भी ये इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये कन्वीनियंट है एक तो यूज़ करने में, ये दूसरा ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा देती है। जिस तरह की ये आपको एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो बहुत अच्छा देती है, और इसकी एक्साइटेशन स्टेट जो है वो बहुत नैरो होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फॉर्म में नहीं जाती, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती एक्साइटेशन के लिए, जिसकी वजह से इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया है कि हमारे पास जो है किसी भी तरह के लेबलिंग सिस्टम को जब हम यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है हम प्रोटीन को या एंटीबॉडी को किसी न किसी चीज़ को लेबल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर दें। इसलिए दूसरा मेथड जो अब किया गया है वो लेबल फ्री मेथड है, जिसके अंदर लेबलिंग की ही नहीं जाती किसी भी तरह की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहले जो है वो लेबल डिपेंडेंट सिस्टम है, बाद में लेबल फ्री जो है सिस्टम है। हम लोग डिटेक्शन सिस्टम दोनों बारी बारी पढ़ लेते हैं। द डिटेक्शन सिस्टम फॉर प्रोटीन माइक्रो एरेज इज अनदर इम्पॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर, ठीक है। अब से जो प्रोटीन के माइक्रो एरे बन गए, उनकी डिटेक्शन सिस्टम जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर है। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ डिटेक्शन, लेबल डिपेंडेंट एंड लेबल फ्री। In label dependent detections, several types of labeling reagents have been developed, ठीक है, such as fluorescent dyes, आपके उसके अलावा enzymes हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं एंड लिपोसोम्स हैं। Fluorescent dyes with narrow excitation and emission spectra such as CY3 and CY5, CY3, CY5 and equivalents are the most commonly used because they are convenient and provide a wide linear detection range compared with other labeling system। बाकी सब labeling system से ये बेहतर है क्योंकि ये convenient और वाइड लीनियर डिटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Moreover, these fluorescent dyes provide a multicolor detection system। इसके अलावा ये multicolor detection system देता है which allows for multiplex assay design, जिसकी वजह से ये वाले जो हैं आपको क्या देता है, आपको चूंकि ये मल्टी कलर डिटेक्शन सिस्टम दे रहा है, इसलिए आपके पास अगर मल्टीप्लेक्स ऐसे है, यानी कि कम्प्लेक्स ऐसे है जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स यूज़ हुई भी हैं या ज़्यादा आपके मिक्सचर ऑफ सैंपल है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा इजी आपको डिटेक्शन दे देगा। Harnessing the advantage of signal amplification, enzymatic method offer a significant improvement in signal detection sensitivity, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट उसने आपके एंजाइमेटिक मेथड के बारे में बताया है कि जो एंजाइम को यूज़ करते हुए लेबल किया जाता है, वो आपको सिग्नल एम्पलीफिकेशन में ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। एंजाइमेटिक मेथड ऑफर अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन सिग्नल डिटेक्शन सेंसिटिविटी। ये आपके तो हल्के से भी सिग्नल को डिटेक्ट करवा देता है। द मोस्ट पॉपुलर एंजाइम इज हॉर्सी परऑक्सीडेज। ये आपका वो एंजाइम है जो कि यूज़ किया जाता है ज़्यादातर लेबलिंग के लिए। Rolling circle amplification and pyramid signal amplification have also been developed to detect low abundance proteins, ठीक है। ये दो और एम्पलीफिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपकी कम प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए। For some assays such as enzymatic reactions, radioisotopes,
For example, P32, P33 and C14 are the most straightforward for detection. इंजाइमेटिक रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें ना इंजाइमेटिक मेथड पे जाने की ज़रूरत है, ना उसके ऊपर फ्लोरेसेंट टाइप पे, बल्कि हम सिंपली जो है रेडियो आइसोटोप्स भी यूज़ कर सकते हैं. However, other labeling methods are preferable to radioisotope labeling because of safety issues. अब जो है नॉन लेबलिंग के बगैर लेबल या लेबल फ्री जो है उनके बारे में है. बिकॉज लेबलिंग प्रोसेस कैन अफेक्ट प्रोटीन एक्टिविटी, क्योंकि लेबलिंग जो है वो आपकी प्रोटीन की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकती है. लेबल फ्री मेथड हैव बीन डेवलप्ड, तो लेबल फ्री मेथड जो है वो डेवलप किए गए हैं. लेबल फ्री डिटेक्शन ऑफर्स एडिशनल एडवांटेजेस बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ टू मॉनिटर द डायनामिक्स ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन. लेबल फ्री डिटेक्शन सिस्टम ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट मेजर करवा देते हैं कि आपकी प्रोटीन जो है उसकी इंटरेक्शन की वजह से उसके अंदर होने वाली चेंजेस जो हैं वो कैसी हैं. ज़ाहिर है जब एक भी बॉन्ड नया बनेगा या पिछला टूटेगा तो प्रोटीन के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं. ठीक है. सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्टिकल इमेजिंग, ellipsometry and reflectometric interference spectroscopy SPRIE and RIFS use the measurement of the optical dielectric response of a thin film and thereby detect changes in physical or chemical properties. ये चूंकि ऑप्टिकल रिस्पॉन्स जो है वो थिन फिल्म का वो चेक करती हैं. ठीक है. किसी भी फिल्म का या किसी भी चीज़ का जब आप ऑप्टिकल रिस्पॉन्स चेक करोगे तो उसके अंदर आने वाली माइन्यूट फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस जो है वो भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो फौरन डिटेक्ट हो जाती हैं. इन एडिशन टू दीज लेबल फ्री डिटेक्शन सिस्टम, the oblique incidence reflectivity difference OI-RD technique permits extremely sensitive detection by measuring the difference in रिफ्लेक्टिविटी बिटवीन एस डैश एंड पी डैश पोलराइजेशन. ठीक है. अब इन मेथड्स के अलावा OIRD टेक्निक जो है वो बनाई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिटेक्शन करती है किस चीज़ की, रिफ्लेक्टिविटी की. ठीक है. बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपके जो एंगल्स हैं उनके दरमियान में भी, और एस और पी की पोलराइजेशन जो है उसको भी जो है वो डिटेक्ट करती है. दिस मेथड कैन ड्रामेटिकली स्पीड ए क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक्स मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग बाय डिटेक्टिंग अ टाइनी चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. छोटी से छोटी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो चेंज है सच एज थिकनेस एंड डेंसिटी. थिकनेस क्या है, जब भी प्रोटीन के अंदर कोई नया मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा तो उसकी थिकनेस में चेंज आएगा. हो सकता है वो श्रिंक कर जाए, हो सकता है वो थोड़ी सी बल्की हो जाए. इसी तरह उसकी डेंसिटी जो है वो चूंकि नया मॉलिक्यूल आ रहा है तो प्रोटीन के अंदर जो उसके अपने बॉन्ड्स थे वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे तो वो नई प्रोटीन नए आने वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड. तो वो जो बॉन्ड नए जनरेट हो रहे हैं उनकी वजह से उनकी डेंसिटी में डिफरेंस आता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस टेक्निक को यूज़ करते हुए डिटेक्ट की जा सकती हैं OIRD टेक्निक को यूज़ करते हुए. Other sophisticated detection systems have also been developed for protein microarrays. अब उनमें कौन सा है, atomic force microscopy use the movement of cantilever controlled by piezoelectric crystals and a laser-based optical system to image the topological structure of the protein, thereby detecting protein interactions. ठीक है. अब जो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जो है ये आपकी क्या यूज कर रही है, लेजर बेस्ड ऑप्टिकल सिस्टम को यूज कर रही है और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को यूज कर रही है, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन के अंदर जो भी वो इंटरेक्ट करेगी तो उसके जो टोपोलॉजी का चेंज आ रहा है वो डिटेक्ट कर सकती है. The range of methods have been expanded by combining mass spectrometry with other surface techniques, जिसको MS coupled such as CELD and MALDI-TOF MS इनके साथ जो है वो यूज किया जाता है. These methods offer further advantage by providing chemical and structural information for small amounts of sample. ठीक है. ये मेथड जो है वो आपके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं क्योंकि ये आपके केमिकल और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल की भी इंफॉर्मेशन दैट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन थ्रू अदर मेथड्स. वो इनसे आपकी जो है MS कपल टेक्निक जिन जैसे कि सेल्डी मॉल्डिट ऑफ MS जो है इनसे वो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो.